14 वर्ष बाद जब भगवान लौटे तो नंदीग्राम में जब उनका स्वागत हुआ, पुष्पक विमान उतरा तो उनका एक दिव्य रथ सजाया गया। उस पर भगवान भगवती सीता जी के साथ बैठे, पीछे पार्श्व में शेषावतार लक्ष्मण, इधर महाराज सुग्रीव, इधर महाराज विभीषण, पीछे जामवंत, गए गवाक्ष, नल, नील, और सामने व्यवस्था बनाकर चलते हुए भरतलाल, रास्ता साफ करके चलते हुए। चारों तरफ से पुष्प वर्षा हो रही है, लोग रो रहे हैं। सोच के देखिए कि आज राम के आगमन का प्रतीक दिवाली मनाते समय हम खुश होते हैं, जब वे स्वयं लौटे होंगे तो क्या हुआ होगा? पागल हो गए लोग। 1-2 किलोमीटर चली यात्रा, शोभा यात्रा, तो भगवान ने इशारे से भरत जी को बुलाया। ये पूर्वोत्तर की, असम की राम कथा में ये प्रसंग आता है। भगवान ने बुलाया, कहा कि भरत, क्या मेरे आगमन से अयोध्या के लोग खुश नहीं है? भरत तो रोने लगे। भरत ने कहा, आपने ये बात सोच भी कैसे ली? 14 वर्ष इस देश के लोग रोए हैं आपके लिए, आप कह रहे हो प्रसन्न नहीं है? आपने ऐसा सोचा कैसे? भगवान ने कहा, नहीं ये नहीं है, बस मन में आया। पर क्यों आया? मैं अब आगे ही नहीं बढ़ने दूंगा रथ, पहले आप बताइए। भगवान ने कहा, नहीं, वो पिताजी के साथ के बुजुर्ग थे, वो दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। जो हमारी माओ के साथ ब्याह होके हमारी चाचियां ताइयां आई थी, वो रो रही हैं। मेरे और तुम्हारे साथ के जो लोग थे वो गले मिलने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं भी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। क्या अपने ताऊ राम के आगमन पर अयोध्या के बच्चे प्रसन्न नहीं है? भरत ने रोते हुए कहा कि भगवान, जब से आप जंगल गए और आपने गृहस्थ होते हुए भी सन्यास धारण किया, 14 वर्ष से अयोध्या में बच्चे हुए ही नहीं है। पूरी अयोध्या ने सन्यास धारण किया। कुछ ज्ञानी कह सकते हैं कि ये तो अजीब बात हो गई कि राजा ने सन्यास धारण कर लिया तो प्रजा ने कर लिया। अरे वो तो त्रेता है, कलयुग में मैंने देखा है। मेरे पिताजी 87 वर्ष के हैं, शुगर भी रहती है, लेकिन सोमवार के दिन भोजन नहीं करते।